नमस्कार साथियों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। अंकुर क्लासेस या अंकुर परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस नए साल में 2025 में जैसा कि हम लोगों को पता भी है कि इस समय रेलवे जो है लगातार वैकेंसियाँ बढ़ाते जा रहा है और रेलवे के कैलेंडर जो है अब हम उस पे संदेह नहीं कर सकते हैं क्योंकि लगातार रेलवे ने जो भी एग्ज़ाम लिए, सारे एग्ज़ाम अपने टाइम से लेते गए। अभी थोड़ा इसका आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होना है, इसमें थोड़ा उन्होंने डिले किया है। कुछ बोल रहा है कि अभी जनवरी में शायद अब हम लोग कुछ आशा कर रहे थे कि दिसंबर में नोटिफ़िकेशन आ जाएगा सिटी का, तो हम लोगों को पता चल जाएगा। 8 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने थे या 10 के आसपास, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो थोड़ा यहाँ पर दिक्कत आ रही है। फिर इसको कई फ़ेज़ में होना है, किसी का एग्ज़ाम जनवरी में हो रहा था, फिर फरवरी तो हमारा जीडी के लिए पूरा का पूरा चला गया, क्योंकि ऐसा मानना है कि फरवरी में हमारे जीडी के पेपर लगे हुए हैं, तो जो पूरा एग्ज़ाम बोर्ड है टीसीएस है वो हमारा जीडी की तरफ वो कर लेगा। तो इसके बाद बात करते हैं अगर हम तो फिर मार्च में जा रहा था, फरवरी नहीं फिर मार्च में पेपर हो रहा था। लेकिन जो अभी वो आइडिया लग रहा है, ये हो रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो कांस्टेबल का जनवरी में नहीं होगा। और अगर जनवरी में नहीं हुआ, तो ये फरवरी में भी नहीं होगा क्योंकि फरवरी जो है वो पूरा का पूरा जीडी का एग्ज़ाम होना है उसमें। फिर हम लोगों का पेपर जो आरपीएफ कांस्टेबल का है, वो सीधा का सीधा मार्च में चला जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि इस 2025 में हम लोग एक तो ये साल ऐसा साल है कि इसमें नौकरियों की भरमार है, इसमें लाखों वैकेंसियाँ हैं, क्योंकि अभी आरपीएफ कांस्टेबल है, फिर अभी जीडी आ रही है। इसके साथ-साथ में अभी और भी स्टेट एग्ज़ाम हैं, जिनमें हमें बहुत सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2025 में वैकेंसियाँ ठीक-ठाक हैं। इसमें हम जितनी ज़्यादा हो सके जैसे मान लो अभी किसी का एग्ज़ाम हुआ था पिछला अभी एसएससी जीडी की मेरिट बनी थी, फाइनल मेरिट आ गई। इसके बाद में अभी हाल ही में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है या जिनका निकल गया, तो उसका पीएसटी वगैरह चल रहा है, फिजिकल वगैरह, तो ये सारा का सारा है। तो कहीं न कहीं हम ये देख रहे हैं कि जिन बच्चों का इसमें नहीं हुआ है, 2024 में जो हमारा यूपी पुलिस था, उसमें नहीं हुआ या जीडी में नहीं हुआ, वो अपनी वो पिछली जो गलतियाँ हैं, जो एग्ज़ाम में गलतियाँ हुई हैं, उनको सुधार के हम 2025 में जो हमारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, बहुत सारी वैकेंसी आनी है, उनमें हम अच्छा बेहतर कर सकते हैं। यही हम आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं कि हमसे जो गलतियाँ पिछले में हुई हैं, पिछले जो एग्ज़ाम हुए उनमें हमें कुछ 2 नंबर से रह गए, कुछ 4 नंबर से रह गए। ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं थे, वो पढ़ने में ठीक नहीं थे। अगर जो जिनका 2 या 4 नंबर से रह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर हैं। अब मान लो किसी का 80 मतलब कि कट ऑफ जो 80 गई है, उसके नंबर 75 आ रहे हैं। तो अब हुआ क्या वो 5 नंबर से रह गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो कमज़ोर है। तो कुछ गलतियाँ होती हैं जो हमसे होने के बाद में एग्ज़ाम में हम रह जाते हैं। तो 2025 में हम ये कोशिश करेंगे उसको हम सुधारें और अपना भविष्य जो है वो उज्ज्वल बनाएँ। ठीक है? तो जैसा कि हम आप लोगों को बॉटनी पढ़ा रहे थे, बॉटनी में हमने चर्चा करी थी बॉटनी में हम प्लांट हार्मोन्स पढ़ा रहे थे, तो उस प्लांट हार्मोन्स में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि प्लांट हार्मोन्स जो है 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी में मैंने आप लोगों को बता दिया था ये फ्लोरिजेन होता है, फ्लोरिजेन का काम क्या होता है? फूलों को खिलाने में, जो फूलों को खिलने में सहायता प्रदान करता है। फिर इसके बाद में एक और बताया था और इसके बाद में हमने इधर प्राइमरी में हमने आपको लिखवाया था, ऑक्सिन लिखवाया था, जिब्रेलिन लिखवाया था, एथिलीन लिखवाया था, ठीक है? इस तरीके से हमने कल आप लोगों को चर्चा करी थी, तो आज हम उसके आगे आप लोगों को बताते हैं। अब एक-एक पॉइंट को समझना है, मतलब जो भी हमारे प्लांट्स थे प्लांट्स हार्मोन हैं, जिसमें हमने बात करी थी, तो हमने सेकेंडरी की तो कल ही बात कर दी थी, सेकेंडरी को हमने वहीं पर खत्म कर दिया था। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सिन, प्राइमरी में नंबर 1 पे हमारे पास क्या आएगा? ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है? अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं होता क्या है। अच्छा मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, ये कैसा हार्मोन्स है? ये ग्रोथ प्रोमोटर्स होता है। कैसा हार्मोन्स होता है? ग्रोथ प्रमोटर, मतलब कि ये वृद्धि हार्मोन होता है, वृद्धि कराने वाला हार्मोन। क्या हिंदी में क्या बोलोगे? वृद्धि कराने वाला हार्मोन, ठीक है? पॉइंट को समझ लो। मतलब ये जो ग्रोथ प्रमोटर होता है, ये पेड़ पौधों में वृद्धि कराने वाला हार्मोन होता है। अब इसके बाद में बात आती है कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? ये पूछा जाता है पेपर में कि इसकी जो डिस्कवरी है, वो किसने करी थी? मतलब कि इसकी खोज। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सिन हार्मोन्स जो है इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी डार्विन एंड डार्विन।
ठीक है, पॉइंट को समझना। ये आप लोगों ने डार्विन पढ़ा होगा, सुना होगा नाम, लेकिन आप लोग वो डार्विन अलग, ये डार्विन, डार्विन एंड डार्विन ने इसकी कोई डिस्कवरी करी थी। अब बात करते हैं इसके आगे, इसके बाद में बात आती है इसका केमिकल नेम क्या है। मतलब कि आपके ऑक्सिन का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम है IAA। अब ये इसका रासायनिक नाम है तो इसको बोलोगे क्या, इसको बोलोगे इंडोल, क्या बोलोगे, इंडोल, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। अब बात को समझना जरा, यहाँ से ये समझ में आती है। यहाँ से देखो क्या क्या पूछेगा हमसे। ऑक्सिन का मेन रोल क्या है, ग्रोथ प्रमोटर से वृद्धि कराने वाला हार्मोन होता है। मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें हमने आप लोगों को बताए थे ऑक्सिन, उसके बाद जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इन तीनों का काम ही होता है वृद्धि, ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। तीनों का तीनों काम क्या करते हैं, ग्रोथ प्रदान करते हैं पेड़ पौधों में। लेकिन हमने अब इस बात करें तो इसका मतलब ये भी है क्या, ग्रोथ प्रमोटर है। अगर हम और भी जो आगे हमने बताया थे, जिब्रेलिन है, साइटोकाइन, वो भी इनका काम भी क्या है, ग्रोथ प्रमोटर्स ही होते हैं। लेकिन अब जरा हम चर्चा करते हैं, जैसे ऑक्सिन की हमने चर्चा की, इसको बोला ग्रोथ प्रमोटर से, फिर इसकी डिस्कवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तो डार्विन एंड डार्विन ने करी। केमिकल नाम इसका क्या है, IAA, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका फुल फॉर्म होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये इसका क्या है, ये इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो फंक्शन में बात आती है, फंक्शन मतलब इसके कार्य, मतलब कि इस जो ऑक्सिन है इसका पेड़ पौधों में इसका काम क्या है, ये कहाँ कहाँ पे ये काम करता है। तो सबसे पहली बात आती है, इसका काम है कि तनों की वृद्धि, तनों की वृद्धि, मतलब कि जो पेड़ के तने होते हैं उनमें वृद्धि करता है। इसको बोल सकते हो स्टेम इलोंगेशन बोल सकते हो, या इलोंगेशन, हाँ इलोंगेशन लिखो, इलोंगेशन। इंग्लिश में क्या लिखोगे, मतलब कि तनों की वृद्धि। अगर क्वेश्चन में आता है कि तनों की वृद्धि करने वाला कौन सा हार्मोन होता है, तो आप सीधे सीधे किसको टिक करोगे, ऑक्सिन को। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई पेड़ है एक, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है, ये जड़ें, तो जो ये है, ये जो तना है हमारा, इसकी ग्रोथ में कौन काम करेगा, इसकी ग्रोथ में कौन काम करेगा, ऑक्सिन काम करेगा। ये पॉइंट समझ में आया। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसकी ग्रोथ में कौन काम करेगा, तो ऑक्सिन काम करेगा। तो ये इसका एक नंबर 1 कार्य हो गया। अब नंबर 2 कार्य की बात करते हैं। नंबर दूसरा इसका कार्य है जड़ों की, जड़ों की वृद्धि, मतलब कि इसको बोल सकते हो रूट इलोंगेशन, रूट इलोंगेशन। इस पॉइंट को भी मतलब जड़ों की वृद्धि में भी किसका योगदान है, ऑक्सिन का योगदान है। मतलब कि जो ये जड़ हैं, अब ये जो जड़ है ये नीचे की ओर बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है, ये नीचे की ओर बढ़ रही है, इसमें भी किसका योगदान है, ऑक्सिन का योगदान है। और तने ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, उसमें भी किसका योगदान है, ऑक्सिन का, हार्मोन्स का योगदान है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। तीसरा पॉइंट इसको बोल सकते हो प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, मतलब कि फोटोट्रोजिज्म, फोटोट्रोपिज्म। ठीक, मतलब कि इसके बाद में चौथा काम क्या है इसका,
इस हाँ चलो ये लिखो अच्छा, पार्थेनोकॉपी, पार्थेनोकार्पी, इसको बोलते हैं, देखा होगा कुछ अनिषेक फलन या अनिषेक फल बोलते हैं, अनिषेक फल। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ बीज रहित, सीडलेस। जो सीडलेस पौधे होते हैं, जो बीज रहित पौधे होते हैं, उनमें ये होता है या उनमें ये ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, इतना नोट कर लो। अगला पॉइंट है इसका एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस मतलब कि शीर्ष प्रभाविता को बढ़ोतरी देता है, शीर्ष प्रभाविता को बढ़ोतरी देता है। इस पॉइंट को समझना, शीर्ष प्रभाविता को मतलब कहने का ये है, अभी हमने पेड़ बनाया था ये करके, मैंने समझाने के लिए ऐसे करके, फिर ये जड़ें दिखा दी थी। तो अब ये जो इसका तने के बाद में जो शीर्ष वाला भाग होगा, उसकी बढ़ोतरी में भी किसका योगदान है, हमारे ऑक्सिन हार्मोन्स का योगदान होता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि फलों का विकास कराता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है फलों का विकास कराता है। क्या समझे, मतलब कि फ्रूट डेवलपमेंट, फलों का विकास। तो क्वेश्चन बन सकता है कि फलों का विकास कौन कराता है या किस हार्मोन्स के माध्यम से फलों का विकास होता है, तब आप उसमें किसको टिक करोगे, ऑक्सिन को ही टिक करोगे। इसके बाद में बात आती है, इसका एक और काम होता है कि पेड़ से देखा होगा जब पेड़ होता है, इसके बाद मान लो ये टहनी है, इसके बाद यहाँ पे पत्ती लगी हुई है। ठीक है, इस पत्ती को, ठीक है ये पत्ती है मान लो, तो पेड़ से पत्ती को चिपकाए रखने या चिपकाए रखने में सहायता करता है, चिपकाए रखने में सहायता करता है। पॉइंट समझ में आया, मतलब कि ये काम क्या करेगा, जो ऑक्सिन हार्मोन्स जो हमारी पत्तियां होगी, पत्तियों को भी ये क्या करता है, पेड़ से चिपकाने का काम करता है, जिसको क्या बोल सकते हो, लीफ एब्सिसिस। लीफ एब्सिसिस, ठीक है, ये नोट कर लो इतना। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया, ऑक्सिन हार्मोन्स में ग्रोथ प्रमोटर्स होता है, इसके बाद में मैंने इसमें एपिकल डोमिनेंस होता है, शीर्ष प्रभाविता को बढ़ोतरी देता है, और इसके बाद में मैंने बोला कि जड़ों की वृद्धि में भी किसका योगदान है, आपके ऑक्सिन हार्मोन्स का योगदान है। तने की बढ़ोतरी में भी किसका योगदान है, अगर तने की बढ़ोतरी हो तो उसमें भी ऑक्सिन हार्मोन्स का योगदान है। तो सीधा सीधा सिंपल सी बात ये समझ में आई हमको कि जो ऑक्सिन हार्मोन्स है उसका पूरा का पूरा रोल क्या है, वो जो है कि पेड़ में आपने देखा कि सीडलेस जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी ग्रोथ का योगदान किसका है, ऑक्सिन हार्मोन्स का योगदान है। फ्रूट डेवलपमेंट में, फलों के विकास में भी किसका योगदान है,
तो हम सीधा-सीधा आंसर टिक किसको टिक करेंगे? ऑक्सिन हार्मोन्स को टिक करेंगे। तो अब हमारा ऑक्सिन हार्मोन्स खत्म होता है। अब बात करते हैं जिब्रेलिन की। दूसरा हमारे पास क्या था? जिब्रेलिन। 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 अब इसको समझते हैं। तो अब जरा बात अगर हम लोग करें जिब्रेलिन की, तो जिब्रेलिन भी क्या है? ग्रोथ प्रमोटर्स है। ये भी क्या है? वृद्धि कराने वाला हार्मोन्स है। तो भी क्या बोलोगे आप लोग? वृद्धि कराने वाला हार्मोन। मतलब कि इसका भी काम है पेड़ पौधों में वृद्धि कराना। अब डिपेंड करता है कि ये कैसे कैसे वृद्धि कराएगा या क्या क्या होगा। इसकी बात में बात आती है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? बता सकते हो आप लोग कि जिब्रेलिन की खोज किसने करी थी? एक सेकंड जरा आप लोग बताओ। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट है क्यूरोसोवा, या कुरोसोवा बोलते हैं। क्यूरोसोवा नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिब्रेलिन की खोज करी थी। अच्छा एक चीज और, अब बात आती है इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो केमिकल नेम क्या होता है इसका? GA1, GA2, GA3 से लगा करके GA100। समझ में आया? यहाँ तक होता है इसका। लेकिन हमको जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी पढ़ना है वो सिर्फ इसको पढ़ना है। बात समझ में आई? मतलब हमें जिब्रेलिन का GA1 नहीं पढ़ना है, GA2 नहीं पढ़ना है। हाँ, क्वेश्चन में ये आता है, ये ऑप्शन में दे देगा कभी कभी, एक ये उठा के दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और इसमें से किसी बीच में एक नंबर दे देगा। और आपसे ये पूछ लेगा कि इसमें जो है वो पेड़ पौधों के लिए ग्रोथ प्रमोटर्स कौन सा होता है, या पौधों के विकसित या विकास कराने में किसका योगदान है, तो आप किसको टिक करोगे? GA3 को टिक करोगे। ठीक है, ये जो होता है हमें बेसिकली इसी को ही पढ़ना है। ठीक, तो इसके बात करते हैं अगर इसके कार्य की, तो इसके तीन कार्य हैं, मुख्य तीन कार्य हैं। इसके जो मुख्य कार्य हैं वो कितने हैं? तीन हैं। इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं, कार्यों की बात कर लेते हैं। बता सकते हो पहला कार्य इसका क्या है? ग्रोथ कराएगा। क्या कराएगा? ग्रोथ कराएगा। ठीक, इसके बाद में दूसरा, हाइट इंक्रीज करेगा। हाइट क्या करेगा? हाइट इंक्रीज करेगा। अगला काम क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट बोल दो। क्या बोलोगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन लिख लो। ठीक है, मतलब कि पोषक तत्वों का स्थानांतरण कराने में सहायक है। पॉइंट समझ में आया? मतलब कि इसका मेन काम ये तो देखो, हाइट और ग्रोथ, ये तुम्हें पता ही है कि ये ग्रोथ हार्मोन्स है। अब ये हाइट बढ़ाता है, उसका काम था तने में हाइट बढ़ाना, जड़ों में हाइट बढ़ाना। तो इसमें ओवरऑल पेड़ की हाइट बढ़ाने के काम में किसका योगदान है? जिब्रेलिन का। ठीक है, इसके बाद देखा होगा एक अभी बताते हैं आपको थोड़ा और, पोषक तत्वों का स्थानांतरण करने में सहायक होता है। इतना नोट कर लो जरा।
अगला एक और पॉइंट लिख लो कि बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। इसको लिख सकते हो, इट हेल्प इन सीड्स जर्मिनेशन। क्या लिख सकते हो? इट हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। देखा होगा हम लोगों ने जैसे आलू होती है, चने होते हैं और लहसुन होता है, इनमें सब में अंकुरण आने लगते हैं, छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं। उसमें किसका योगदान होता है? जिब्रेलिन का योगदान होता है। ठीक है, प्याज है, लहसुन है, इन सब में जो अंकुरण होता है आलू में होने लगता है, तो ये सारा का सारा किसके माध्यम से होता है? जिब्रेलिन के माध्यम से होता है। अच्छा, एक चीज और, अब थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं, क्यूरोसोवा ने क्यों, कैसे खोज कर ली थी इसकी। तो बात करते हैं हम लोग, इधर लेके आते हैं इसको, जापान, और थोड़ा इधर ले लें यहाँ से, बात करते हैं जापान की, क्योंकि ये तो अब जापान में क्या होता था उस समय, बौने पौधे होते थे। मतलब कि एक था वहां पर, कौन से पौधे थे? बौने पौधे थे। अब उन बौने पौधों, मतलब वहां पर इसकी कमी पाई गई थी जिब्रेलिन की। तो जिन पौधों में जिब्रेलिन की कमी हो रही थी वो सारे के सारे पौधे कैसे हो रहे थे? बौने पौधे। तो आप ये समझिए कि जापान में ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पाया कि जापान में जो पौधे हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो सारे के सारे जब पौधों में उन्होंने रिसर्च करी तो उन्हें पता चला वो जो सारे बौने के बौने पौधे थे वो एक्चुअल में उनमें किसकी कमी थी? जिबरेलिन की कमी। ठीक है, तो जापान के बौने पौधे से ही उन्होंने डिस्कवर किया था कौन से हार्मोन्स को? जिब्रेलिन हार्मोन्स को। ठीक है, तो अगर कोई ये पूछ ले कि ये जिब्रेलिन पौधा, जो जिब्रेलिन हार्मोन्स है, ये खोजा कहाँ गया था, कि कहाँ कहाँ पे खोजा गया, तो आप लोग सीधे बोलोगे जापान में। जापान के जो बौने पौधे थे तो उन्होंने, क्यूरोसोवा ने ये डिसाइड किया था कि देखिए इसमें कौन सी कमी हो रही है। तो उन्होंने पाया कि जिब्रेलिन नामक जो हार्मोन्स है उसकी वजह से यहाँ के जो पौधे हैं वो कैसे हैं? बौने हो रहे हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो। आज ये वाला टॉपिक यहीं तक रखते हैं, क्योंकि नया साल है। आप लोग नए साल में एंजॉय करें, इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और पढ़ाई करते रहें। बाकी हम आपके साथ मिलते रहेंगे रोजाना। ठीक है, थैंक यू फॉर